अस्सलाम वालेकुम और पेपर DIT खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पेशावर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में ये पेपर है फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन 2021 और पेपर ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का है, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप देखिए तो ये मेरे साथ डेट शीट है, तो इस डेट शीट में ये पेपर नंबर 4 है, ठीक है। पहली ICT और फिर ऑफिस ऑटोमेशन, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के साथ यहाँ नीचे ये है, तो ये पेपर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 1, 2, 3 ये मैंने कंप्लीट अपलोड किया है विद सॉल्यूशन के साथ कि आपने DIT के पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा विद एग्जांपल कि आपने ये पेपर को किस तरह हल करना है, ठीक है। ये डेट शीट है और ये बिल्कुल न्यू पेपर है। इस पेपर में आपके साथ ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो बार बार इस पेपर में रिपीट होता जा रहे हैं। पिछली 2019, 20 और 21 इस एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर रिपीट होता जा रहा है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने DIT प्रोजेक्ट के अलावा मैंने प्रैक्टिकली क्लासेस और क्लासेस के साथ मैंने DIT पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो चैनल पे जाए वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं पेपर की तरह। सबसे पहले ये तो आपको आमतौर पे पता है कि इसका ये 3 आवर्स है, ठीक है। मार्क्स इसका 50 है, प्रैक्टिकली मार्क्स ये थ्योरी मार्क्स इसका 50 है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 10-10 नंबर है। तो पहले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्कस मेश रिंग टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो ये पहली क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आपने थोड़ा गौर से देखना है। तो ये नेटवर्किंग चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें ये क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजी की डिस्कस करें। और फिर उसके बाद उन्होंने ये मेश नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज़ है, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो बस है, स्टार है, मेश है, रिंग है। तो 5 टोपोलॉजी, 4 टोपोलॉजी है इसके अंदर। तो आपने मेश और रिंग को डिफाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ राइट साइड पे सॉल्व किया है कि अब सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो नेटवर्क टोपोलॉजी द फिजिकल लेआउट, ठीक है, और शेप ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क का जो फिजिकली शेप होता है या लेआउट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। यह नीचे आप डायग्राम में थोड़ा देखें तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें ये रिंग टोपोलॉजी है, तो रिंग टोपोलॉजी के साथ इसकी अलग फंक्शन है और मेश टोपोलॉजी की अलग जो है लेआउट है, शेप है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी द फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क, इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसके बाद चलते हैं ये दूसरे पार्ट में, अगर आप देखिए तो डिस्कस मेश टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये मेश टोपोलॉजी भी पिक्चर अपलोड किया है आपके समझाने के लिए, और इसके साथ रिंग टोपोलॉजी इसका पिक्चर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे आपके समझाने के लिए अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखिए तो व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो टोपोलॉजी के बारे में आपको तो ऑलरेडी पता है कि द फिजिकल शेप लेआउट ऑफ ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप है, तो ये देखिए ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ठीक है। ये फर्स्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद ये रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। और इसके ये ट्री टोपोलॉजी है, ये मेश टोपोलॉजी है, और इसके बाद ये स्टार टोपोलॉजी है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन में हमसे मेश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बारे में विद डायग्राम जो है ये डिस्कस करना है। तो चलते हैं मेश टोपोलॉजी। तो अगर आप इस शेप को देखिए तो इस शेप में इस कंप्यूटर के साथ, ठीक है, इस कंप्यूटर के साथ जितनी भी कंप्यूटर्स है उसकी बिल्कुल डेडिकेटेड लाइन है, ठीक है। अगर इस एक कंप्यूटर को आप देखिए तो यहाँ आप सबसे पहले काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर्स लगा हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस लाइन को, ये जो लाइन आया है RJ45 केबल है या जो भी है, यहाँ पे आप देखिए कि 1,
2 3 4 5, ठीक है। 5 बिल्कुल डेडिकेटेड कनेक्शन किया है एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर को, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी में आपको जो है सबसे अहम बात यह है कि इसमें आपके लिए कोलिजन नहीं होगा, बस डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैफिक जैम नहीं होगा इस टोपोलॉजी की। लेकिन इस टोपोलॉजी में सबसे मेन बात यह है कि इस टोपोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, बजाय ये रिंग टोपोलॉजी की। तो ये मेश टोपोलॉजी है। अब चलते हैं रिंग टोपोलॉजी की तरफ। तो रिंग टोपोलॉजी की आप देखिए कि ये बिल्कुल एक रिंग की शक्ल में है, ठीक है। और इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक टोकन जनरेट होता है। अगर ये पीसी चाहिए तो इसको डेटा ये पीसी डेटा सेंड करता है इस पीसी को, ठीक है। तो ये पीसी सबसे पहले उन्होंने देखना है कि इसके अंदर एक टोकन जनरेट होता है और ये एक पीसी उस टोकन में डेटा डाल के दूसरे पीसी पे उसका एड्रेस सब कुछ डाल के उसको सेंड कर देता है। तो इस पीसी को सबसे पहले वो टोकन जनरेट करना है, वो टोकन सर्च करना है। अगर उसको टोकन मिल गया तो उसके बाद इस कंप्यूटर का जो एड्रेस है उसमें डालना है और फिर सेंड करना है, ठीक है। अगर इसी दौरान इस कंप्यूटर ने उस टोकन में डेटा डाल दिया है और इस कंप्यूटर भी इसको डेटा सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोलिजन डोमेन क्रिएट होता है और ट्रैफिक काफ़ी स्लो और जाम होता है, ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है एक रिंग के शेप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2 की डिफाइन डेटा है, ठीक है। डेटा के साथ डेटा रेट है और बाइडो रेट है और पीक डेटा रेट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और ये है वायरलेस कम्युनिकेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा को डिस्कस करेंगे कि डेटा हमारे साथ क्या है और फिर बाइडो रेट क्या है और पीक डेटा रेट क्या है। तो ये विद पिक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया है। तो डेटा रेट द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र पर सेकंड इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। डेटा रेट का मतलब ये है कि आपकी ईथरनेट के ऊपर या आपकी केबल के ऊपर पर सेकंड में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं, डेटा रेट कहते हैं, ठीक है। दूसरी उसकी तरफ जाते हैं बाउड रेट हाउ मेनी टाइम ए सिंगल चेंज पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है बाउड रेट का मतलब ये है कि एक सेकंड में आपका सिग्नल जितनी भी दफ़ा चेंज हुआ है इसको क्या कहते हैं, बाउड रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखिए, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर देखिए एक सेकंड में ये सिग्नल यहाँ 0 है फिर 1 है, ठीक है, फिर 0 है फिर 1 है फिर 1 है फिर 0 है। ये जितनी चेंजेस आए हैं इस सिग्नल के अंदर तो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाउड रेट, ठीक है। अब चलते हैं पीक डेटा रेट की तरफ। तो पीक डेटा रेट इज द फास्टेस्ट ट्रांसफर ऑफ रेट्स पर डिवाइस, टाइपिकली इट इज अवेलेबल इन शॉर्ट डिस्टेंस बस ड्यूरिंग ट्रांसफर एक्टिविटी एंड नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीक डेटा रेट जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं एक डिवाइस के अंदर, ठीक है। और ये टाइपिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कंपेटेबल नहीं है। तो पीक डेटा रेट यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ हब, डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव हब। तो ये कंप्यूटर वायरलेस हार्डवेयर का क्वेश्चन है और सबसे पहले मैं आपको ये हब के बारे में बताता हूँ कि हब क्या है क्या, ठीक है। हब एज ए नेटवर्क डिवाइस which allow you to connect multiple PCs in a single network, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप देखिए इसके अंदर ये एक हब लगा हुआ है और ये इसके साथ ये जितनी भी PCs है ये कनेक्टेड है और इस हब के थ्रू ये PC डेटा सेंड करता है इस PC को, ठीक है। तो इसकी भी फिर अलग डिसएडवांटेज है। आजकल जो है ये PC इस हब की जगह आजकल यूज़ होता है स्विचेस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि इसने डेटा सेंड करना है इसको, ठीक है। तो ये कोलिजन डोमेन सेंड करता है, पैकेट इस यहाँ आता है और ये सब पीसीस को सेंड करके, ठीक है, एक पीसी फिर वो डेटा को रिसीव करता है। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। तो इसकी जगह आजकल यूज़ होता है क्या, स्विचेस यूज़ होता है। अब चलते हैं उन्होंने उसके दो टाइप, एक एक्टिव हब है और एक पैसिव हब है। तो एक्टिव हब दे आर लाइक पैसिव हब बट हैव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पर रीजनरेटर एंड एम्पलीफाई ए सिग्नल। तो ये क्या करता है, आपका सिग्नल को रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है आपके सिग्नल को। लेकिन पैसिव हब
ए सिंपली कंबाइन ए सिंगल ऑफ ए नेटवर्क। ठीक है, ये पैसिव हब जो है ये नेटवर्क के अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस है वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देता है। लेकिन ये सिग्नल जनरेशन, ठीक है, सिग्नल रीजनरेशन नहीं करता है और इसके साथ किया सिग्नल एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है। बाय यूजिंग एक्टिव हब द डिस्टेंस बटवीन डिवाइस कैन बी इंक्रीज। ठीक है, तो एक्टिव हब के थ्रू आपका जो एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिस्टेंस है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन पैसिव हब के जगह ये ना अच्छा नहीं है, तो ये ज़्यादा लंबा जगह पे ये काम नहीं कर सकता है। इसके बाद एक्टिव हब ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये उसके दरमियान डिफरेंट था। अब चलते हैं चौथी क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन को अगर आप देखिए, डिफाइन 10^2, 10^3 और 10^5 और 100^x, ये केबल की टाइप है। ठीक है, ये ईथरनेट केबल है और ये इसका क्या है, इसका टाइप है। तो सबसे पहले 10^2, दिस इज़ ए 10 ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल। ठीक है, और इसमें आप जितनी भी डिवाइस कवर करेंगे वो है 100 मशीन डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। कितने फासले पे, 500 मीटर के फासले पे आप 100 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये 10^2 केबल है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, मैंने आपके समझाने के लिए ये एग्जांपल भी यहाँ पे अटैच किया है, ये पिक्चर अटैच किया है। तो ये 10^2 है, ये आपका 100 डिवाइस कनेक्ट करता है क्या, 500 मीटर के फासले पे। अब 10^5 भी ये ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल की एक टाइप है और ये आपकी 30 डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका 30 डिवाइस को कनेक्ट करता है 100 मीटर के फासले पे। ठीक है, और इसके साथ 10^3 ये दिस टाइप ट्विस्टेड पेयर केबल विच इज़ ऑफर ए स्पीड ऑफ अराउंड 100 Mbps। ये केबल थोड़ा अच्छा है और की निस्बत, इसमें आपका 10 Mbps डेटा सेंड करता है और कितने फासले पे, ये 1024 ये डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं 100 मीटर के फासले पे। अब 100^x केबल है। ठीक है, तो दिस इज़ ए ट्विस्टेड पेयर केबल ऑफर स्पीड ऑफ 100 Mbps। तो ये सबसे अच्छा ये केबल है और ये आपका 1024 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं 2000 मीटर के फासले पे, ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपके समझाने के लिए पिक्चर भी यहाँ पे अटैच किया है। तो ये केबल की टाइप थे। आप चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन जो है ये उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, और डिस्कस डिफरेंट वायरलेस मीडिया। तो इस पे हम बात करें कि वायरलेस नेटवर्क क्या है। तो वायरलेस नेटवर्क के बारे में आपको तो क्लियर पता है, ए वायरलेस नेटवर्क इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउ यूज़र वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क नोड। ठीक है, तो वायरलेस मीडिया का मतलब ये है कि उसमें फिजिकली केबल यूज़ नहीं होते, थ्रू द सिग्नल आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। मिसाल वाईफाई का इसका सिंपल एग्जांपल है। अब इसका टाइप की तरफ चलते हैं। तो द मेजर टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया ये माइक्रोवेव्स है, ये सैटेलाइट है, ये रेडियो इन्फ्रारेड है। तो ये इसका एग्जांपल है। ये पिक्चर मैंने आपके समझाने, ब्लूटूथ है। ठीक है, जितनी भी डेटा कम्युनिकेशन है और उसमें केबल यूज़ ना हो तो वो क्या किस में आता है, इसको एक अनगाइडेड मीडिया में है। एक गाइडेड मीडिया है, एंड अनगाइडेड मीडिया है। तो ये अनगाइडेड मीडिया के अंदर ये इसका पार्ट है वायरलेस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग कनेक्शन RJ45, RJ11 एंड BNC। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो ये केबल की जैक, ठीक है, तो ये कनेक्टर की टाइप है। एक RJ45 है, RJ11 है और BNC कनेक्टर है। तो यह इसको अगर आप देखें तो ये आम ईथरनेट में हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट में ये हम क्या करते हैं, ईथरनेट में ये RJ45 केबल यूज़ करते हैं और इसके अंदर 8 फैन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर कितने पेन्स है, इसके अंदर 8 पेन्स है और इसके साथ 8 वायर जो है यहाँ पे अटैच हुआ है। इसके बाद ये RJ11 है। तो RJ11 द 6 पोजीशन प्लग एंड जैक कॉमनली यूज पर टेलीफोन लाइन। तो इसके अंदर ये 6 पेन्स है और ये आमतौर पे टेलीफोन, आपका टेलीफोन कनेक्ट करता है
एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर ये उसके लिए यूज़ करता है। BNC, द BNC connector is a common type of RF connector used for coaxial cable which is connect a various type of radio, television and other radio frequency electronic equipment। ठीक है, तो ये जो यूज़ करते हैं ये आप किस चीज़ के लिए, रेडियो, टेलीविज़न और ये फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और भी चीज़ें आपके लिए कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर या एक ऑफिस या एक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सप्लेन IP वर्जन 6 इन डिटेल। ठीक है, तो IP वर्जन 6 को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको पता होगा तो ये IP है क्या। ठीक है, और ये IP का क्या है, टाइप है, एक IP वर्जन 4 है, एक IP वर्जन 6 है। तो सबसे पहले IP है क्या, तो IP एज स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और इट इज़ IP एड्रेस एज ए यूनिक आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। तो IP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है और एक नेटवर्क के अंदर IP एक यूनिक नंबर है और ये एक नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हर एक का PC का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें एक फिजिकली है, एक लॉजिकली है, लेकिन हम हम जो है बिल्कुल बेसिक से डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू उसका बता दिया। अब चलते हैं IP वर्जन 6 की तरफ। तो ये भी एक यूनिक एड्रेस है और ये आपका नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। तो IP वर्जन 6 ये 128 बिट का एड्रेस है। ठीक है, ये 128 बिट का एड्रेस है और ये इसीलिए डेवलप हुआ कि आजकल IP वर्जन 6 का जो एड्रेसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए उन्होंने फिर IP वर्जन 6 को लॉन्च किया है और ये 128 बिट्स का है। IP वर्जन 4 आपका 32 बिट का है। ठीक है, और ये 128 बिट का है। तो इसके अंदर काफ़ी बहुत सारे क्या है, उसके अंदर काफ़ी सारे IP एड्रेसेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइंड सबनेट वाई सबनेटिंग एज यूज्ड। सबनेटिंग क्या है और ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबनेट मास्क, ये सबनेटिंग जो है ये आपके IPs को एक एक पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे मेन बात ये है कि आपका जो IP का वेस्टेज है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, आपके IP का जितनी भी वेस्टेज है तो वो सबनेटिंग के साथ क्या करती है, वो रिड्यूस होती है और सबनेटिंग एक प्रोसीजर है। तो सबनेट मास्क, ये सबनेट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क होस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस। अगर इस IP एड्रेस को आप देखिए तो ये IP वर्जन 4 का एड्रेस है और क्लास क्या है, क्लास C है और इसके ये सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और ये मैंने भी आपको समझाने के लिए शायद आपको इसके बारे में पता होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी मैं आपको अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।